जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसका रिटन एग्ज़ाम 14 मई को होगा। तो जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम जो कि 14 मई को फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, उसमें बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है नागभट्ट प्रथम, बी है ध्रुव, सी है दंती दुर्ग और डी है करिकाल। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नागभट्ट प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। अजयपाल को, जयपाल को, पृथ्वीराज चौहान को, अनंगपाल को। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अनंगपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो शैव धर्म को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। सोमनाथ मंदिर को ही मोहम्मद गजनवी ने 1025 में लूटा था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। चंद्रबरदाई, कालिदास, हरिसेन और रविकृति। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रबरदाई के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है पृथ्वीराज राजसो। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ किसका युद्ध हुआ था। तो तराइन के प्रथम तथा तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था। उसके बाद 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ और मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। इल्तुतमिश के, फिरोज शाह तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के और बलवान के। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में और काशी में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राई नदी किस घाटी से बहती है। रूर घाटी से, भ्रंश घाटी से, ग्लेशियर घाटी से और हिम घाटी से। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो राई नदी है जो किस घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और उत्तरी अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्रुनेई जिसका राजधानी है बंदर शेरी, ये किस महाद्वीप में है। तो ये एशिया महाद्वीप में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक महासागर में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। 6, 7, 8 और 9।
बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है, तो टोटल 8 राज्यों से मिलती है। कौन कौन सा है, उत्तराखंड, इधर हो गया बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान और उसके बाद यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। 22.2 लीटर, 24.2 लीटर, 22.4 लीटर और 24.4 लीटर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं 22.4 लीटर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, बेंजोइक अम्ल का मिलावट किया जाता है। चौदहवां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था। बोलहर ने, चैडविक ने, चार्ल्स नेपियर ने और प्रिस्टले ने। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बोलहर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट का, एथाइल एक्जिलेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का और एसीटोन का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एथिल एसीटेट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कोयला के खानों से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन, CH4। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे हल्का गैस कौन सा है, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है। पॉलीमीटर के द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा, कैंडेला के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। फिटवा लोहा से, ढलवा लोहा से, नर्म लोहा से और सख्त लोहा से। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं नर्म लोहा बिल्कुल सही जवाब है। जैसे प्रश्न आपको करा रहे हैं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। 20वां प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसका राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य है। कोलकाता, इलाहाबाद, पटना और गुवाहाटी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं गुवाहाटी बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है। योग से, क्रिकेट से, फुटबॉल से और शूटिंग से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो थर्ड आई, जिसको हम थर्ड एम्पायर के नाम से जानते हैं, ये क्रिकेट शब्द से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट खेल से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से और असम से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कचारी जो जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं असम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 3 जनवरी को, 11 जुलाई को, 18 अगस्त और 29 नवंबर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है।
बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हिटलर के लिए, मुसोलिनी के लिए, प्लिनी के लिए और डार्विन के लिए। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हिटलर के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? ब्रिटेन का, रूस का, यूएसए का और फ्रांस का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यालय है राष्ट्रपति का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न आपके सामने कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो स्थापना इसका ढाका में हुआ था और लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें भारत के ज़्यादातर पड़ोसी राज्यों इसमें सम्मिलित है। कौन कौन सा है? तो अब पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद से मालदीव है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। ये सब मिलकर सार्क का स्थापना किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो एस इरशाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है रावी और डी है चिनाब। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं गोदावरी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी और चाइनीज। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो सबसे न्यूनतम भाषा जोड़ा गया है वो कौन सा भाषा है? तो अरबी भाषा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है अरबी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा और करावती। कहा यहाँ पर गलत लिखा गया है कि करावती। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करावती। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताना है। तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन और सऊदी अरब। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है उसका पुराना नाम जो है वो पेकिंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? हॉलैंड को, जापान को, नीदरलैंड को और थाईलैंड को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नीदरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि ताश किस देश के न्यूज एजेंसी है? रूस का, इंग्लैंड का, चीन का और इटली का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं रूस बिल्कुल सही जवाब है। ताश किस देश का न्यूज एजेंसी है? तो रूस का है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो बैंकॉक है किसका राजधानी है? तो थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेनाब। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि
मुखबरात किस देश के गुप्तचर संस्था है? स्पेन का, यूनाइटेड किंगडम का, इराक का और जर्मनी का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अल मुखबरात किस देश के गुप्तचर संस्था है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इराक बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न आपके सामने कि मिस्र की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, फेडरल असेंबली, जातीय संसद और पीपुल्स असेंबली। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मिस्र की संसद का नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पीपुल्स असेंबली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 17वीं समानांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समानांतर रेखा और 49वीं समानांतर रेखा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो रेड क्लिफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने कि FAO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944 में, 1945 में, 1946 में और 1947 में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं 1945, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, इनमें से कोई नहीं। जल्द से कमेंट कीजिए 41वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसका अयस्क है? तो ये लोहा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें टोटल हम 41 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एग्ज़ाम तक ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।